Hi everyone, you're watching Times Now and this is a special broadcast. Well, Prachi, a student of Sita Bal Vidya Mandir Inter College, Udabad, Sitapur, secured an outstanding score of 98.50%, earning 591 marks out of 600. Despite her academic excellence, her accomplishment was marred by the intensive remarks made about her appearance. Prachi Nigam, the top scorer in the UP Board 10th exam 2024, found herself subjected to online mockery, not for her academic prowess. She was ridiculed for her physical appearance, particularly her facial hair. Instead of celebrating her remarkable achievement, some individuals chose to ridicule her, overshadowing her success with superficial commentary. And to talk more about this, I am being joined by Vageesh Dinkar, Vice Chairman of Sita Group of Education, where Prachi studied. Well, thank you for joining us, Vageesh ji. Thank you, ma'am. Sir, Prachi was your ward. Can you tell us in what capacity, she interacted with you? And first, when the results came out, she must have been really proud, and you must have been really proud. What personal conversation did you have with her? She was a bright student, and मैं बहुत ज़्यादा तो डिटेल में बता सकता हूँ उसके बारे में क्योंकि मैं बहुत करीब से उसको देखता था when she was studying in the school, and she had a very good writing. She had a very good skill of writing as well. और हम लोगों ने बहुत मेहनत कराई, टीचर्स ने, उसके पेरेंट्स ने, हमारे स्कूल स्टाफ ने और उसकी खुद की मेहनत ने. तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद जो लोग भी ऐसे इसको ट्रोल कर रहे हैं या जो भी ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, they must be aware that they had sisters, mothers at their homes, and they should be considering herself as their sister and mother as well. So मैं यही कहना चाहूँगा कि उसकी सीरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सूरत से किसी भी इंसान की, और उसने बहुत अच्छा किया है. उसने यूपी टॉप किया है with 98.5, मतलब it's a record in UP board, and she has made us proud, her family proud, our area, our district proud. So we are very proud of her, and बस यही कहना चाहूँगा मैं. बॉम्बे शेविंग कंपनी आपने सुना होगा, उन्होंने एक ऐड भी छापा है जिसमें प्राची के बारे में बोला गया है. आपने उस ऐड को देखा है बॉम्बे शेविंग कंपनी का? मैंने देखा है जी, मैंने देखा है. और एक हम लोग के यहाँ कहावत कही जाती है कि सफलता के रिश्तेदार बहुत होते हैं. तो व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स अराउंड यू जो आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, जो आपके साथ बात करना चाहते हैं, जो क्रेडिट लेना चाहते हैं. सो कुछ ऐसा ही केस है मुझे लगता है, और उन्हें अगर कुछ ऐसा प्रमोट करना भी था, उसको लेकर के अगर कुछ ऐसी उनके अंदर भावना थी, तो मुझे लगता है शायद उन्हें प्राची के घर जाना चाहिए था, प्राची के स्कूल आना चाहिए था, और फिर उसको जैसे भी वो फेलिसिटेट कर सकते थे उनको करना चाहिए था. उन्होंने शायद दूसरा तरीका चुना है, और जो शायद उनको क्रिटिसिज्म भी बहुत सारी फेस करनी पड़ रही है. मैंने ट्विटर पे देखा बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है. तो मुझे लगता है कि लोग उन्हें बॉयकॉट करेंगे उनके प्रोडक्ट्स को, तो शायद ये ज्यादा अच्छा होगा बजाय मैं अगर उनकी फैमिली के एंड से या स्कूल के एंड से मैं कोई लीगल प्रोसीजर में जाऊं, तो शायद वो ज्यादा कहना अच्छा नहीं होगा मुझे लगता है. आपने कहा कि ब्रांड पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ये किया, बट आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही कुछ ब्रांड्स हैं जो एक अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एक सुपरनैचुरल थीसिस, एक सुपरफिशियल बना देते हैं कि ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो लोग ऐसे बना देते हैं कि इवन छोटे से छोटे बच्चों पर भी इसका बहुत असर पड़ता है. डू यू हैव एनी मैसेज फॉर दीज ब्यूटी स्टैंडर्ड, फॉर दीज ब्यूटी कंपनीज? बिल्कुल. बहुत साल पहले एक ब्रांड था जिसका नाम कुछ हुआ करता था, मैं स्पेसिफिकली नाम तो नहीं लूंगा. बाद में कोर्ट केस हुआ और पिटीशन के बाद उन्होंने नाम चेंज कर दिया कि एक हफ्ते में गोरापन पाए टाइप्स का एक एड ऐसे आता था. हम लोग भी यूज करते थे प्रोडक्ट्स, ऑब्वियस था. तो कहीं ना कहीं जो हमें नेचुरल ब्यूटी मिलती है, और जो नेचुरल ब्यूटी है वो एग्जैक्टली लाई करती है कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है. शी इज अ 16-15 ईयर ओल्ड गर्ल जो शायद सोशल मीडिया के बारे में जानती ही नहीं है. उसने आज तक शायद फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट ही नहीं है उसका, ट्विटर अकाउंट ही नहीं है, और उसको ये सब फेस करना पड़ रहा है. उसके गार्जियन को, उनके पेरेंट्स को ऐसा फेस करना पड़ रहा है. तो ये एक बहुत खराब सिचुएशन है ये हमारे देश के लिए भी, जहां हम बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं. उन कंडीशंस में मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोग जो ट्रोलर्स के तौर पर काम करते हैं, जो ट्विटर पर ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, और उसको न जाने कैसे कैसे वर्ड्स, मतलब मैं वर्ड्स में टेलीविजन पर बोल भी नहीं सकता ऐसे वर्ड्स उन्होंने यूज करें. तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को सोचना चाहिए और अपने से शुरू करना चाहिए कि हम कैसे हैं, देन वी शुड गो आफ्टर समबडी कि हाँ वो कैसा है या कैसा नहीं है. वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज हैं जो धीरे धीरे ट्रीटमेंट हो जाएंगी. और मुझे लगता है कि उसने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस किया रेदर देन कि वो फेशियल और ट्रीटमेंट और इस तरीके की चीजों के पीछे जाती.
तो जो भी ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी कंपनी जैसा डील करती हैं, मेरा उनसे सुझाव ये रहेगा कि बजाय किसी ऐसे जो उनका एक ब्रांड एम्बेसडर है या जो एम्बेसडर जो बनाते हैं, जो उनका ऐड करते हैं, बजाय उसके जो नेचुरल ब्यूटी है हमारे जो गांव में, हमारे जो शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में रहती है, उनको दिखाने की कोशिश करें, उनके थ्रू मैसेज देने की कोशिश करें, तो शायद ज्यादा वो चीजें अच्छा एक ट्रेंड करेंगी और शायद ज्यादा अच्छा मैसेज देंगी। Vagesh ji, you mentioned that she's just a 16-16-year-old girl. Let's talk about the trauma that she must be facing after all this. I mean, people are not lauding her success, but passing distasteful comments on her, how she looks, on her appearance. Do you interact with so many kids on your daily basis. What do you have to say about the trauma that she is facing right now? In an interview, she said that कि अगर मेरे 2-3 मार्क्स कम आते तो शायद ये सब चीजें ट्रेंडिंग में नहीं होती, लोग मुझे जान नहीं पाते। अगर ये सिचुएशन है एक बच्चे की, वो ऐसा सोच रहा है कि उसने टॉप किया है तो उसको ये सब फेस करना पड़ रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस ट्रॉमा में है वो और किस सिचुएशन से वो गुजर रही है, उसके पेरेंट्स किस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। और पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया अपने फेशियल हेयर पे, लेकिन अब शायद उसकी मजबूरी है या उसकी उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग उसका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने में कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे जो चेयरमैन सर हैं, रमेश वाजपेयी सर, उन्होंने भी हर तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश की बात कही है और ये उसको अश्योर किया है, उसकी फैमिली को अश्योर किया है कि जो भी जहां भी जरूरत होगी हम लोग करेंगे। वो लोग एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है चैनल्स के माध्यम से। और मुझे लगता है कि instead of Prachi doing and bowing down to all those trolls, I think she should be proud of all the facial hair she has. I mean, it is just natural for females to have facial hair. Even I am proud of it, and others also in the women fraternity. I mean, there is nothing to be ashamed of. This is just hormonal things. No, there's nothing to ashamed. And मुझे जहां तक जानकारी है कि PCOS करके कुछ एक बीमारी होती है जिसके चलते ऐसे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जिसमें फेशियल हेयर हम लोग देखते हैं कि फेस पर आते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा और हम लोग तो नियर अबाउट मैं वो नर्सरी से यहाँ पढ़ रही है, मैंने 10 साल से ऊपर से उसको जान रहा हूँ। मैंने हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसके क्लासमेट्स ने, उसके कलीग्स ने, उसकी फ्रेंड्स ने, कभी ऐसी कोई हम लोगों ने चर्चा ही नहीं की। ये तो सब हम लोगों को तब जान मिला जब ये सब चीजें ट्विटर पर ट्रेंड हुई। हम लोग तो खुशी मना रहे थे, पटाखे चल रहे थे, मिठाइयां खाई जा रही थी, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, माला पहना रहे थे, तो हम लोगों ने तो ध्यान ही दिया। नेक्स्ट डे शाम से हम लोग जान पाए रिजल्ट के कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो दे शुड बी अशेम्ड कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड दे शुड बी अप टू द मार्क कि वो लोग कैसे प्राची की अचीवमेंट है उसको कैसे पार कर सकते हैं, रादर देन कि उसके फेस पे हेयर है, फेशियल हेयर है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को समझ आएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम ऐसे नारे हैं जो बेटियों को बढ़ाने में काम आते हैं, उन पर वास्तव रूप से तब अमल हो पाएगा, वास्तविक रूप से, जब लोग उसको चरितार्थ करेंगे अपने अंदर कि हाँ, हम जो जिस भी बच्ची से को देखते हैं, मिलते हैं, उसको हम अपनी बहन और अपनी बेटी जैसा ही माने, अपनी माँ जैसा ही माने। Rightly said. So, sir, thank you so much for joining us. A strong message needs to be sent out collectively as a society now. Thank you so much. Thank you so much.